हो रहा है एक न्यू ड्रामा। आई एम सॉरी कि आपको इस सीरीज की क्वालिटी थोड़ी लो मिलेगी क्योंकि ये सीरीज बहुत पुरानी है एंड मुझे कहीं भी हाई क्वालिटी में ये सीरीज नहीं अवेलेबल हो पाई। ओनली ऑप्शन था कि या तो मैं इसकी डीवीडी ताइवान से ऑनलाइन परचेज करके इंपोर्ट कर पाऊँ, जो मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो इस छोटे से माफीनामे के बाद चलिए अभी सीरीज का छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। ये ताइवान की आज तक की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। नाम है डेविल बिसाइड यू। ये ड्रामा रिलीज हुआ था 2005 में। कास्ट है इसकी वेनी यांग, माइक है एंड किंग वन वोंग। इतना इंट्रो काफी है, अब चलते हैं सीधा स्टोरी पर। ये मोहतरमा है शिवे, एक स्वीट और बबली सी टीनेज गर्ल। ये कॉलेज की सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, बट कॉलेज में इसका पढ़ाई से ज्यादा ध्यान अपने क्लासमेट युआन ये पर रहता है। चलती हुई क्लास में इसे सोना पसंद है। अब सोएगी नहीं तो सपने में खुद को युआनी के साथ रोमांटिक होते कैसे देखेगी। एक सपना ही तो था जिसमें वो पूरे कॉन्फिडेंस से युआनी को अपनी फीलिंग्स बता पाती थी, क्योंकि रियलिटी में वो इस मामले में एकदम फट्टू है। रियल में तो बस वो उसे देख देख कर ही दिल की घंटी बजवा कर ही संतुष्ट हो जाती थी। उसके दोस्त छिंजी और शाओ के रोज रोज का यही नाटक देखते देखते पक चुके थे। वो सजेस्ट करते हैं कि अगर वो अपना प्यार बोल के कन्फेस नहीं कर सकती तो लिख कर दे। अपने दोनों दोस्तों के इनकरेजमेंट से वो एक प्रॉपर प्रपोजल लेटर लिखकर उस पर अपना नाम और युआन ये का नाम चिपका कर नेक्स्ट डे कॉलेज के एंट्री गेट पर खड़ी हो जाती है युआन ये को ये लेटर हैंड ओवर करने के लिए। नर्वसनेस से उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो जब देखती है कि सामने से युआनी आ रहा है, शिवे की नर्वसनेस और बढ़ने लगती है और उसकी दिल की धड़कन थक थक होने लगी थी। सांसें तो आ ही नहीं रही थी उसे। अब ऐसे हाल बेहाल में वो मुंह लटका कर लेटर तो आगे बढ़ा देती है उसकी तरफ, पर ये नहीं देख पाती कि कब मिस्टर एंजल युआन ही वहाँ से आगे बढ़ के उसकी जगह पर मिस्टर डेविल एहमॉन प्रकट हो जाता है। जब वो इस स्विच को नोटिस करती है 200 की स्पीड में वहाँ से भाग लेती है। अब इतनी स्पीड में भागेगी तो लेटर तो हाथ से छूटेगा ही। कितनी मुश्किल से शिवे ने पहली बार इतनी हिम्मत जुटाई थी और ये सब हो गया। अभी वो इस सब से निकल पाई नहीं थी कि उसकी ये दोस्त उसे बहुत बड़ा झटका दे देती है, उसे इस डेविल बॉय का नॉट सो गुड वाला इंट्रोडक्शन देके। वो दोनों उसे बताती हैं कि वो लड़का आम लड़का नहीं है, कॉलेज के प्रेसिडेंट का बेटा है और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। जब से वो कॉलेज में आया है तभी से कॉलेज में वो और उसका ग्रुप दादागिरी, गुंडागर्दी, मारपीट, यहाँ तक पुलिस से अरेस्ट होने तक के रीजंस को लेकर पूरे कॉलेज में फेमस है। स्टूडेंट कम गैंगस्टर है वो इस कॉलेज का। अब इतनी अच्छी क्वालिटीज है इसमें, इसलिए कॉलेज की गर्ल्स भी इस डेविल बॉय की दीवानी है। उन दीवानी लड़कियों ने उसे प्रिंस ऑफ सेडक्शन का टाइटल तक दे दिया है। शिवे अपनी बुरी किस्मत को कोस रही थी कि उसका पोपट होना भी था तो उसी लड़की के सामने क्यों हुआ। खैर इन सब बातों के बाद फाइनली उसे अपने लेटर की याद आती है और वो उसे ढूंढने में लग जाती है। अगर वो लेटर किसी को मिल गया तब तो पूरे कॉलेज वाले उस पर हा करेंगे। लेटर को ढूंढते ढूंढते युआन ये उसे मिल जाता है और ऐसा क्लासमेट उसकी खोई हुई चीज को ढूंढने में उसकी हेल्प करने लगता है। ये जानकर कि युआन ये को उसका नाम तक पता है, शिवे के दिल में गिटार बजने लगे थे। लेकिन ये डेविल बॉय इन्हें साथ देखकर खुश नहीं लग रहा था। अब ये जलन है या कोई और बात है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आज युआनी इसे इतना करीब से बात करने की खुशी में लेटर को शिवे बिल्कुल भूल गई थी। वो अपनी माँ को लेने रेस्टोरेंट में आई थी जहाँ उसकी माँ काम करती है। रेस्टोरेंट ओनर उसे अपनी माँ पर एक्स्ट्रा ध्यान देने को कहती है क्योंकि इधर उसकी माँ कुछ खोई खोई सी दिख रही थी उन्हें। ये है शिवे की माँ शावे, जो सिंगल मदर है। शिवे के फादर की कुछ साल पहले ही डेथ हो चुकी थी, तब से सिंगल पेरेंट की तरह वो शिवे को संभालती आ रही है। वैसे आप लोग के लिए एक सीख है कि रास्ते में मोबाइल चलाना और किसी लंबी सोच में गुम हो जाना, ये चीज आप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपका भी हाल कुछ ऐसा होगा। अपनी बेटी से ज्यादा छोटी तो इसकी माँ है, चोट में भी इन्हें पिंक बैंडेज लगाना है, बताओ। शिवे को रेस्टोरेंट ओनर से पता चल गया था कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। वो याद दिलाती है अपनी मॉम को कि कैसे हमेशा उसकी मॉम कहती रहती थी कि वो दोनों एक दूसरे के सबसे क्लोजेस्ट हैं, जिनके बीच सीक्रेट्स की कोई जगह नहीं है। वो अपनी मॉम को मन में छुपी बात बाहर लाने के लिए कहती है
और उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्हें दूसरी बार प्यार हो गया है और वो अपनी बेटी को ये बात बताने में इतना डर रही थी कि वो उसे बिना बताए ही 4-5 बार डेट पर भी हो आई है। प्यार हो गया है, ये सुनते ही शीवे का रिएक्शन था, क्या प्यार? मॉम तुम डेट कर रहे हो? बेटा तुम कहोगी तो रिश्ता तोड़ दूंगी। वाइफ है उसकी, शादी तो नहीं तोड़ रही है किसी की। नहीं नहीं बेटा, वो डिवोर्स्ड है। मिले कैसे थे? कब से चल रहा है ये सब? अब इन मॉम की प्रेम कहानी शुरू हुई थी उन्हीं के वर्किंग रेस्टोरेंट में। ये है इनकी पहली मुलाकात, ये है दूसरी मुलाकात और ये है तीसरी, और चौथी बार में ये गिर के इनके प्यार में गिर जाती है और ये मिस्टर तो इन्हें उठा के प्यार में गिर जाते हैं। ये चेहरा गुलाबी क्यों हो रहा है आपका? हाँ कहा नहीं तो। शीवे ने अपने फादर के बाद से किसी और के लिए अपनी मॉम को ऐसा फील करते नहीं देखा था। अब जहाँ और जिसके साथ उसकी मॉम की खुशी जुड़ी है उसमें वो टांग कैसे अड़ा सकती है। सो वो अपनी मॉम को इस रिलेशनशिप की परमिशन दे देती है। आपको नहीं लगता यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है? वैसे तो बच्चे रिलेशनशिप के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगते हैं और यहाँ पर तो उल्टा माँ मांग रही है। पर कहना पड़ेगा क्या बॉन्ड है माँ और बेटी का। ये डेविल बॉय यहाँ पर भी इसकी मॉम पर नजर रखे हुए है। आखिर ये करना क्या चाहता है पता नहीं। नेक्स्ट डे कॉलेज में शीवे की मुलाकात सबसे पहले डेविल बॉय से होती है जिसके हाथ में उसका लव लेटर था। शीवे जबरदस्ती की स्माइल फेस पर चिपकाकर उससे ये लेटर वापस मांगती है, पर डेविल बॉय के हाथ से लेटर लेना इतना आसान नहीं है। मैं कॉलेज इतनी जल्दी लेटर वापस करने नहीं आया हूँ। अभी इसी वक्त से तुम्हें मेरी स्लेव बनना पड़ेगा। जोक था ना? लेटर वापस दो। वापस? तुम समझ नहीं रही हो शायद। सोचो अगर मैं इसकी हजारों कॉपीज बनवाकर पूरे कॉलेज में फैला दूं तो क्या होगा। सोचो सोचो जरा। शीवे गुस्से से फूल गई थी और इसी गुस्से में वो उसका स्लेव बनने को तैयार हो जाती है। डेविल बॉय के ग्रुप मेंबर उसे एंटरटेनमेंट का कोई आइटम समझकर उसे परेशान करने लगते हैं, पर डेविल बॉय उनसे शीवे को बचा लेता है क्योंकि शीवे पर सिर्फ उसका कॉपीराइट है। वही उसे ऑर्डर दे सकता है और वही उसे इरिटेट कर सकता है। ये बात जब शीवे की फ्रेंड तक पहुंचती है तो वो उस पर बरस पड़ती है कि वो स्लेव बनने के लिए हाँ कैसे कर सकती है। छिंग जी तो इतना चौड़े में आ जाती है कि वो शीवे के बिहाफ पर डेविल बॉय से खुद बात करने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर हिम्मत कैसे की उसने उसके दोस्त की ऐसी बेइज्जती करने की। अपनी दोस्त छिंग जी के सहारे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शीवे भी डेविल बॉय से डील करने पहुंच जाती है। जैसे ही डेविल बॉय छिंग जी के सामने आता है वो तो उसके चार्म से ऐसे अट्रैक्ट होती है कि वो खुद अपने हाथों से शीवे को उसे सौंप देती है। दोस्त को फंसा कर ये दोनों ये डिस्कस करने में लगे थे कि ये एमॉन कितना क्यूट और हैंडसम है। वाह क्या दोस्ती है। शीवे को वो ले जाकर अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास में बैठा देता है। उसे उसके नोट्स भी बनाने पड़ रहे थे और उसकी शूज से आती भीनी भीनी स्मेल भी टॉलरेट करनी पड़ रही थी। क्लास में मौजूद प्रोफेसर इस हरकत पर ऑब्जेक्शन करता तो है, पर डेविल बॉय के कॉलेज प्रेसिडेंट के बेटे होने के स्टेटस की वजह से उन्हें भी मुंह पर लगाम लगाना पड़ता है। शीवे उससे डायरेक्ट पूछती है कि उसे ये सब उसके साथ करके क्या मिलेगा। डेविल बॉय कहता है मजा। उसे लड़कियों को ऐसे इरिटेट करने में बड़ा मजा आता है। शीवे को एक लेटर की वजह से इस डेविल बॉय की हर एक बात माननी पड़ रही थी। खाना चाहे उसे एक या दो चीज ही हो, पर मंगाता वो पूरा मेन्यू था। इतना सारा सामान लाते समय पहले तो उसे डेविल बॉय को लाइक करने वाली गर्ल ली शांग का टॉर्चर झेलना पड़ता है और बाद में उस टॉर्चर पर मरहम लगाने युआन ये उससे टकरा जाता है। उसे रीजन तो नहीं पता था कि शीवे ये सब झेल क्यों रही है, पर वो शीवे को एडवाइस करता है कि उसे उस फ्रेशमैन से इन सब के लिए साफ मना कर देना चाहिए। शीवे ये देखकर बहुत खुश हो रही थी कि युआन ये को उसकी चिंता है और इसी से उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो युआन ये को अपनी फीलिंग कन्फेस कर दे तो उसे फिर उस लेटर को लेकर डरना नहीं पड़ेगा। इसी थॉट के साथ वो डेविल बॉय का स्लेव बनने से मना कर देती है और कह देती है कि अब वो उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता क्योंकि आज ही वो बास्केटबॉल कोर्ट में युआन ये को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देगी।
इसे सुन के डेविल बॉय का मूड हो जाता है खराब और इधर शीवे फिर से दिन में सपने देखने में लगी हुई थी। इस सपने में प्रपोजल से किस तक मामला पहुंच ही जाता है, पर मुंह से गार्लिक की स्मेल आ रही है। सपने से जागकर वो खुद को कन्फेशन और किस दोनों के लिए रेडी कर लेती है और पूरी हिम्मत जुटाकर वो युआन ये से अपने प्यार को कन्फेस भी कर देती है। और इस कन्फेशन को युआन ये सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं करता है, वो उसे शेयर भी करता है कि वो भी उसे काफी टाइम से बहुत पसंद करता है। ये स्वीट सा मोमेंट यही एंड करना पड़ता है क्योंकि डेविल बॉय के खराब मूड का रिजल्ट कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चिपक चुका था। उसने शीवे के लेटर की कई कॉपीज करवाकर नोटिस बोर्ड पर चिपकवा दी थी उसे। शीवे तुरंत डेविल बॉय से भिड़ने निकल पड़ती है और मिलते ही उसे जोर का थप्पड़ जोर से मारती है। सब शॉक कि एमॉन को थप्पड़ मारा, ये लड़की तो पक्का गई। वो उसे सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारती है, लेक्चर भी देती है कि ये सब करके वो खुद को दमदार नहीं बल्कि सबसे दयनीय शो कर रहा है। वो कभी किसी से प्यार ही नहीं कर सकता क्योंकि उसे किसी की इमोशन और फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। इन सब के बाद भी डेविल बॉय के फेस पर स्माइल थी, पर शीवे की बातें उसके कानों में बार बार रिप्ले हो रही थी। इधर शीवे सैड थी, पर खुद से ज्यादा उसे युआन ये के लिए बुरा लग रहा था कि उसके लेटर की वजह से युआन ये का भी सबके सामने मजाक बन गया। पर युआन ये को लेटर से होने वाली एम्बैरेसमेंट ने हर्ट नहीं किया था। हर्ट तो वो शीवे की आंखों में आए आंसुओं को देखकर था। कहते हैं ना कि दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको हर्ट करना चाहेंगे, पर फॉर्चुनेटली ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपको हर्ट देखकर हर्ट होंगे। ऐसा पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो यस, आप लकी हो। इसी लाइन के साथ ये पार्ट मैं यही एंड करती हूँ। आप वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो और कंटेंट पसंद है तो। बट हाँ, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि डेविल बॉय ने आज के पार्ट में कितनी बार ये किलर वाली स्माइल दी थी। देखते हैं कौन कौन सही काउंट कर पाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।